आदमी ने कैंगरू को एक झापड़ मारा, मगर बदले में कैंगरू ने एक जबरदस्त किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। इस बार आदमी एक शवल लेकर लड़ने आया, मगर कैंगरू को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे सोता देख आदमी ने चुपके से शीशी उठाने की कोशिश की, मगर कैंगरू ने उसे देख लिया। आदमी ने पलटकर वार करना चाहा, मगर उसका शवल ही टूट गया। मौका देखकर कैंगरू ने उससे लोहा छीनकर ऐसे मरोड़ा जैसे कागज का टुकड़ा हो। इस बार आदमी एक फीमेल कैंगरू के भेष में आया, मगर उसकी नजरें अब भी उस शीशी पर टिकी हुई थी। उसने जैसे ही अपनी अदाएं कैंगरू को दिखाई, तो वो ठरकी कैंगरू उसके प्यार में लट्टू हो गया। स्थिति का फायदा उठाकर आदमी ने शीशी उठानी चाहिए, मगर तभी उसका नकाब उतर गया। ये देखकर बेचारे कैंगरू का दिल टूट गया और आदमी की हड्डियां। पृथ्वी के लोग उसकी ये हरकतें देखकर सदमे में थे, क्योंकि सरकार ने उस पर करोड़ों रुपए खर्च करके उसे चांद पर भेजा था। तभी आदमी बदला लेने वापस आया। इस बार वो एक मशीन गन लिए मुंह से धुआं छोड़ रहा था। उसका ये गैंगस्टर्स वाला स्टाइल देखकर लड़कियां भी इंप्रेस हो गई। कैंगरू ने छाती फुलाकर उसे चैलेंज दिया, तो आदमी ने फायर शुरू कर दी। इस बार कैंगरू टिक नहीं पाया और फाइनली उसे भागना ही पड़ा। आदमी ये बात भूल ही चुका था कि उसकी ये हरकत पूरे स्पेस स्टेशन को तबाह कर रही है। जैसे ही आदमी की गन रीलोडिंग पे लगी, तो कैंगरू को वार करने का मौका मिल गया। इसी खींचातानी में पृथ्वी से दोबारा सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए। ये देखकर आदमी खुशी से रोने लगा। उसने कैंगरू से कहा कि अब हम दोबारा पृथ्वी पर कदम रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मगर कैंगरू को तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों स्पेस सूट्स पहनकर बाहर आए। इन्हें चांद की दूसरी ओर जाकर एक स्टेशन से न्यूक्लियर बॉम्ब लाना होगा। अगर ये दोनों सूरज डूबने से पहले न पहुंचे, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। दोनों खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी बंद होने का मतलब है मौत। पृथ्वी के लोग इनकी बहादुरी को लाइव देख रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद इन्होंने स्टेशन से न्यूक्लियर बॉम्ब ढूंढ निकाला। अब इसे स्पेसशिप से जोड़ने की देर थी। तभी कैंगरू न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ छेड़खानी करने लगा। ये देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने कैंगरू को एक डब्बे में बंद कर दिया। अब वो समय गंवाए बिना स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगा, मगर तभी कैंगरू का डब्बा गाड़ी से अलग हो गया। बहुत दूर जाने के बाद आदमी को एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब समय बहुत कम था, इसलिए वो कैंगरू को लेने वापस नहीं जा सकता था। तभी आदमी ने कुछ सोचकर गाड़ी वापस मोड़ी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। दुनिया के सभी लोग अब उस कैंगरू से प्यार करने लगे थे। आदमी ने वापस पहुंचकर कैंगरू को रेस्क्यू कर लिया, मगर अब सूरज डूबने वाला था। कई दिन जागने की वजह से नींद ने भी हालत खराब कर रखी थी। कुछ देर बाद सूरज डूब गया, जिससे गाड़ी बंद हो गई। ऑक्सीजन सिर्फ 3 घंटे का था, इसलिए दोनों बाहर आकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लोग समझे शायद आदमी ने हार मान ली, मगर तभी उसे एक आइडिया आया। उसने डब्बे से एक कार्ट बनाई और कैंगरू से उसे खींचने को कहा। वो पूरी जान लगाकर स्पेसशिप की ओर जाने लगा। थॉमस को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसी जगह फंस चुका है जहां चारों तरफ बड़ी दीवारें हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यही उसका टेस्ट है। एल्बी ने उसे बताया कि ये लोग 3 साल से यहाँ फंसे हुए हैं और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ बहुत बड़े राक्षस रहते हैं। तभी थॉमस ने देखा कि उसी दरवाजे से 2 लड़के भागते हुए अंदर आए। पास खड़े लड़के ने कहा कि ये दोनों बहुत बहादुर हैं, इसीलिए ये हर रोज उस दरवाजे के दूसरी ओर जाते हैं, ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। इन्हें शाम होने से पहले यहाँ हर सूरत पहुँचना होता है, क्योंकि शाम के बाद ये दरवाजे खुद ही बंद हो जाते हैं। बड़े राक्षस सिर्फ रात के वक्त ही निकलते हैं और सुबह होते ही वो गायब हो जाते हैं। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। शाम होने को थी, मगर अभी तक वो दोनों लड़के नहीं आए थे। अब तो दरवाजे भी धीरे धीरे बंद होने लगे थे। तभी दूर से वही लड़के आते हुए दिखाई दिए, मगर उनमें से एक काफी जख्मी था, इसलिए दूसरा लड़का उसे कंधे पर उठाकर ला रहा था। दरवाजा अब बंद होने वाला था, मगर तभी थॉमस बिना सोचे समझे दरवाजे में कूद गया। इससे पहले कि वो कुचला जाता, वो दूसरी ओर जाने में कामयाब हो गया। ये देखकर लड़के ने उसे शाबाशी दी कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं तो वैसे भी मरने वाला था, मगर अब तुमने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अब रात होने वाली है, राक्षस बाहर आ जाएगा। थॉमस वहाँ पर नया था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले इन्होंने अपने जख्मी साथी को रस्सी से बांधकर ऊपर उठाया, ताकि राक्षस उसे देख न ले। वो अभी तक बेहोश था। तभी वही राक्षस आ गया। ये देखकर थॉमस के दोस्त ने कल्टी मार ली। रस्सी की वजह से थॉमस जमीन पर ही गिर गया, मगर झाड़ियों की वजह से छुप गया। राक्षस उसे देख न सका और आगे बढ़ गया। ये देखकर थॉमस वापस बाहर आया। उसे वो राक्षस कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसके कंधे पर राल टपकी। ऊपर देखा तो वही राक्षस उसे भूखी नजरों से घूर रहा था। वो डर कर भागने लगा और किसी तरह राक्षस को उन झाड़ियों में फंसा दिया। तभी उसके दोस्त की आवाज आई कि जल्दी यहाँ आओ, क्योंकि ये दरवाजा बंद होने वाला है। मगर थॉमस वहाँ नहीं गया। उसने राक्षस को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही राक्षस ने उस पर हमला किया, वो भागकर दरवाजे की दूसरी ओर चला गया, मगर राक्षस बीच में ही कुचल कर मारा गया। अगली सुबह जब दरवाजा खुला, तो किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। थॉमस और उसका साथी अब भी जिंदा था। ये पहली बार था कि कोई इंसान पूरी रात अंदर गुजारने के बाद भी जिंदा बच गया था। अब सबको यकीन हो गया था कि थॉमस इसी तरह बाकी राक्षसों को भी मारकर इनके लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि वो सबसे अलग था। मगर अगले दिन इससे भी ज्यादा अजीब हुआ। एक और इंसान को उस बंद ग्राउंड में लड़ने के लिए भेजा गया। जब थॉमस ने जाकर देखा, तो वो एक लड़की थी, जिसे वो हमेशा अपने सपने में देखता था। वो उसे जानता तो नहीं था, मगर फिर भी लड़की का नाम मालूम था।